नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी आप सबका अथर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, इस समय हम टीजीटी के सिलेबस में जो संस्कृत के टीजीटी के सिलेबस है उसमें मेघदूत है और उस मेघदूत का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो मेघदूत की रचना कालिदास ने किया है, तो कालिदास के विषय में हमें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कालिदास से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते आ जाता है और पूछता भी है और पूछा जाएगा। तो आइए, कालिदास के विषय में हमने अध्ययन कर रहे थे। कल हमने कालिदास का सामान्य परिचय आप लोगों को बता दिया था। अब उनकी रचनाओं पर चर्चाएं चल रही थी, उसी समय क्लास बंद हो गई थी। तो आइए, आज हम उनकी रचनाओं पर फिर हम प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी रचनाएं जो 7 रचनाएं हैं उन 7 रचनाओं को हमने बता दिया था। और कौन कौन सी रचनाएं हैं आइए फिर एक बार देख लेते हैं। कालिदास की कुल 7 रचनाएं हैं। वैसे तो इनके नाम से कुल 41 रचनाएं मिलती हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि राजशेखर ने अपने ग्रंथ में कालिदास के नाम से 3 व्यक्तियों का वर्णन किया है। तो 3 कवि कालिदास के नाम से हमारे संस्कृत जगत में आते हैं। तो ये जो 41 रचनाएं हैं उन कवियों की भी रही होंगी, ऐसा विद्वानों का विचार है। इनकी कुछ 7 रचनाएं मिलती हैं जो प्रमाणित रूप से हैं। तो आइए, उन 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। क्रम से देखते हैं, क्रम से उनकी 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली उनकी थी ऋतुसंहार। ऋतुसंहार इसके विषय में कल बता ही दिया था। ऋतुसंहार में कुल 6 सर्ग है। और ये क्या है, ये भी गीत काव्य है या खंड काव्य। खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। ये ऋतुसंहार कैसा ग्रंथ है? ऋतुसंहार खंड काव्य है। और इसके बाद उन्होंने एक रचना की खंड काव्य या मुक्तक काव्य कहिए, मुक्तक काव्य ही कहिए। ऋतुसंहार मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। और इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? कुमार संभवम। क्या लिखा है? कुमार संभवम, जो क्या है? महाकाव्य है। कुमार संभवम ये महाकाव्य है। और इसके विषय हमने कल बता दिया था। इसमें कितने सर्ग हैं? कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। और इसमें शिव और पार्वती का प्रेम और उसके पुत्र कार्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन है। और कार्तिकेय उत्पन्न करके पश्चात ताड़का वध का वृत्तांत इसमें वर्णित है। वैसे मल्लिनाथ ने इसकी जो टीका लिखी है, संजीवनी टीका, वो केवल 8 सर्ग तक ही लिखा है, क्योंकि इसका मूल ध्येय था कुमार कार्तिकेय का उत्पत्ति। तो उत्पत्ति इनकी 8वें सर्ग में हो जाती है। तो इस प्रकार से वो 8 ही सर्ग मानते हैं, लेकिन इसमें कुल 17 सर्ग प्राप्त होती हैं। ठीक, आइए उसके बाद इन्होंने मालविकाग्नि नाम का एक नाटक लिखा। विकाग्नि मित्रम। विकाग्नि मित्रम ये नाटक है। ये कालिदास का नाटक है। इसमें कितने 5 अंक हैं। और मालविका और अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग का वर्णन, कथा का वर्णन इसमें किया गया है। यानी इसका नायक कौन है? अग्निमित्र है और नायिका मालविका है। इन अग्निमित्र और मालविका दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन इस नाटक में किया गया है। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर इन्होंने विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक लिखा है। क्या? विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम ये सब क्रम से हैं। सबसे पहले उन्होंने ऋतुसंहार लिखा, जो कि इसमें 6 सर्ग हैं और 144 श्लोक हैं। और इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऋतुओं के विषय में लिखा है। कालिदास ने 6 ऋतुओं का परिचय ऋतुसंहार में कराया और इसमें 144 श्लोकों में उसका वर्णन किया है। फिर उसके बाद कुमार संभव ने महाकाव्य है और इन्होंने
इस महाकाव्य में किस विधा की रचना है? महाकाव्य है। और इसमें इन्होंने कितने सर्गों में इसको विभाजित किया? ये महाकाव्य 17 सर्गों और उसके बाद अग्निमित्र, ये एक नाटक है कालिदास का, ये नाटक है। किस विधा का रचना है? किस विधा का रचना है? ये नाटक है। और विक्रमोर्वशीयम ये भी नाटक है, इसमें भी 5 सर्ग प्राप्त होते हैं, यानी 5 सर्ग मालविका अग्निमित्र में प्राप्त होते हैं, 5 सर्ग विक्रमोर्वशीयम, सॉरी क्षम्यताम, सर्ग अंक। सर्गों का विभाजन तो महाकाव्यों का होता है, और नाटक का विभाजन किसमें होता है? अंकों में होता है। तो मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। लेकिन ध्यान रखना, विक्रमोर्वशीयम त्रोटक नाटक है। यदि एग्जाम में पूछ ले कालिदास का कौन सा नाटक, कौन सा ग्रंथ त्रोटक के अंतर्गत आता है, कौन सी रचना त्रोटक के अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखना ये विक्रमोर्वशीयम इनका त्रोटक है। ठीक, त्रोटक है। कौन है? त्रोटक है। अच्छा, त्रोटक क्या है? हमारे नाट्य शास्त्रकारों ने रूपक को 2 भागों में विभाजित किया है, या चाहे धनंजय को मान लीजिए, चाहे भरतमुनि को मान लीजिए, तो उन्होंने रूपक को 2 भागों में विभाजित किया, रूपक और उपरूपक। तो जो उपरूपक हैं उनको 18 भेद किए गए, और जो रूपक हैं उनके 10 भेद किए गए। तो उन जो उपरूपक हैं, उन उपरूपक के जो 18 भेद किए गए, उन 18 भेदों में एक त्रोटक है, एक त्रोटक है। और उस त्रोटक की जो विशेषताएं हैं वो इस विक्रमोर्वशीयम में मिलती हैं, जिसके कारण से विक्रमोर्वशीयम को त्रोटक नाटक कहा गया। ठीक, इसमें 5 अंक हैं। विक्रम यानी पूर्वा और उर्वशी की, पूर्वा और उर्वशी की कथा इसमें वर्णित है, उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन विक्रमोर्वशीयम नाटक में है। ठीक, उसके बाद यानी इसके बाद 5वें नंबर पर इन्होंने मेघदूतम लिखा है। क्या लिखा? मेघदूतम, मेघदूतम लिखा है। ये क्या है? ये गीत काव्य है, गीत काव्य है, और इसे खंड काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य और संदेश काव्य, दूत काव्य, इस प्रकार से इसके कई नाम हैं। ठीक, ये 5 रचनाएं हमें प्राप्त हुई, यानी क्रम से पहला उन्होंने ऋतुसंहार लिखा, फिर मेघदूत कुमार संभोम लिखा, फिर मालविकाग्निमित्रम, फिर विक्रमोर्वशीयम, उसके बाद मेघदूतम, फिर उसके बाद रघुवंशम लिखा। इसके बाद कौन सी रचना लिखी? रघुवंशम। रघुवंशम भी महाकाव्य है। कैसा ग्रंथ है? महाकाव्य है। तो कालिदास की अगली रचना यानी 6ठे नंबर पर इन्होंने रघुवंशम लिखा, रघुवंशम। ठीक, ये क्या है? महाकाव्य। किस विधा की रचना है? महाकाव्य की, ये महाकाव्य है। इसके बाद इन्होंने 7वें नंबर पर यानी लास्ट रचना इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। क्या लिखा? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये नाटक लिखा है, इसके नाटक है। किस विधा की रचना है? ये नाटक है, और ये नाटक इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। ठीक, विश्व में, विदेशों में भी इसकी ख्याति कालिदास को प्रदान कराती है। तो इस प्रकार से कालिदास ने कुल 7 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से पहला ऋतुसंहार, जो कि खंड काव्य है और इसको मुक्तक काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद कुमार संभोम लिखा। कुमार संभोम के बाद मालविकाग्निमित्रम, जो कि ये नाटक है, इसमें 5 अंक हैं। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम लिखा। विक्रमोर्वशीयम भी नाटक है, और नाटकों के अंतर्गत ये त्रोटक नाटक है। कैसा नाटक है? त्रोटक नाटक है। और उसके बाद इन्होंने मेघदूत लिखा। मेघदूत ये गीत काव्य है, और इसके 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। इसको हम अभी कुछ समय पश्चात
या कुछ समय बाद, पहले आगे चल के इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर रघुवंशम, ये महाकाव्य है, इसमें कुल 19 सर्ग हैं। सूर्यवंशी राजा रघु से लेकर अग्निमित्र तक के राजाओं का क्रमशः इसमें वर्णन है। फिर उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी प्रसिद्ध रचना लास्ट में इन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन है। इसका नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला है। ठीक, तो चलिए इन 7 रचनाओं में कालिदास की 3 रचनाएं ऐसी हैं जो लघुत्रय के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि अभी इसके पहले संदीप सर ने आप लोगों को बताया कि लघुत्रय के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो कुमार संभव महाकाव्य ये आता है, मेघदूतम और रघुवंशम, ये 3 रचना लघुत्रय के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और लघुत्रय पर मल्लिनाथ ने एक प्रसिद्ध टीका लिखा जो संजीवनी के नाम से जानी जाती हैं। यानी संजीवनी टीका कुमार संभव पर भी लिखी, मेघदूत पर भी संजीवनी टीका मल्लिनाथ ने लिखा, और रघुवंश पर भी मल्लिनाथ ने संजीवनी टीका लिखी। ठीक, उसके बाद अब आते हैं हम मेघदूत पर, जो कि हमारे टीजीटी के सिलेबस में है। तो आइए अब हम मेघदूतम, इस गीत काव्य का, दूत काव्य, संदेश काव्य, जिस नाम से ये कई नामों से जाना जाता है, तो इसके विषय में अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए इसके पहले हम एक काव्य श्रृंखला के विषय में जान लें कि काव्य श्रृंखला के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, यानी काव्य का विभाजन किस प्रकार से हमारी संस्कृत जगत में हुआ है, यानी संस्कृत के जो विद्वान हैं वो काव्यों का विभाजन किस प्रकार से किए हैं। ठीक, तो आइए साहित्य में जिस प्रकार से काव्य का विभाजन मिलता है तो उसको हम पहले देख लेते हैं। फिर उसके बाद इस मेघदूत को किसके अंतर्गत रखा गया है, यानी काव्य की श्रृंखला में किस श्रृंखला के अंतर्गत मेघदूत को रखा गया है, तो आइए पहले हम उसको देखते हैं। फिर उसके बाद इस मेघदूत का विस्तार से अध्ययन करेंगे टीजीटी को लक्ष्य में रखते हुए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं काव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। काव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य, और दृश्य काव्य। कौन कौन? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। ठीक, अब इस श्रव्य काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? गद्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। ठीक, फिर इस गद्य को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। वो कौन कौन? कथा और आख्यायिका। कथा और आख्यायिका। ठीक, कथा जैसे कादंबरी, आख्यायिका जैसे 10 कुमार चरितम, ये सब क्या हैं? आख्यायिका ग्रंथ हैं। फिर उसके बाद पद्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। ठीक, पद्य को 3 भागों में नहीं, क्षमा 2 ही भागों में। पद्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? पद्य को 2 भागों में विभाजित किया गया, महाकाव्य और खंड काव्य। कौन कौन? महाकाव्य और खंड काव्य। ठीक, अब इस महाकाव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? महाकाव्य को, आइए, खंड काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, नीचे लिख दीजिए। खंड काव्य को
3 भागों में डिवाइड विभाजित किया। कौन कौन देखते हैं, कौन कौन है वो 3 भाग, कौन कौन है? स्तोत्र काव्य, स्तोत्र काव्य और नीति काव्य और श्रृंगारिक काव्य। स्तोत्र काव्य, नीति काव्य और श्रृंगारिक काव्य। कौन कौन? स्तोत्र काव्य, नीति काव्य, ध्यान रखना है खंड काव्य के हैं विभाजन, फिर श्रृंगारिक काव्य, श्रृंगारिक काव्य। ठीक दिख रहा है? फिर आइए, अब इस श्रृंगारिक काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? श्रृंगारिक काव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब ये जो प्रबंध काव्य है, इस प्रबंध काव्य के अंतर्गत मेघदूत आता है। ठीक, मेघदूत प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। और ये मुक्तक काव्य है, इस मुक्तक काव्य के अंतर्गत आपका ऋतुसंहार जो अभी बताया हमने, वो ऋतुसंहार मुक्तक काव्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद जो दृश्य काव्य है, दृश्य काव्य को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन? रूपक और उपरूपक, उपरूपक। ठीक, रूपक के 10 भेद किए गए। कितने भेद? 10 भेद किए गए। और उपरूपक के 18 भेद किए गए। ठीक, तो ये जो अभी हमने कुछ समय पहले कहा था कि विक्रमोर्वशीयम कैसा नाटक है, त्रोटक नाटक है, तो ये जो त्रोटक था ये इसी उपरूपक के 18 भेदों में से एक भेद था। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे इस काव्य की परंपरा की एक श्रृंखला है। यानी काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 2 भागों में विभाजित किया गया, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। फिर श्रव्य काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसको 3 भागों में किया गया, गद्य, पद्य और चंपू। फिर गद्य के भी 2 भाग किए गए। कौन कौन? कथा और आख्यायिका, कथा और आख्यायिका। फिर पद्य के 2 भाग किए गए, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीय, शिशुपाल, ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। फिर उसके बाद खंड काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, स्तोत्र काव्य, नीति काव्य और श्रृंगारिक काव्य। अब इस श्रृंगारिक काव्य को फिर 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। अब जो मेघदूत हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है तो खंड ही काव्य, खंड काव्य ही है। खंड काव्य के ही ये भेद है मेघदूत, लेकिन खंड काव्यों के भी जो भेद किए गए उन भेदों में प्रबंध काव्य है। और ये जो ऋतुसंहार है ये कैसा है? मुक्तक काव्य है। ठीक, स्पष्ट हुआ? चलिए अब हम मेघदूत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेघदूत। ये था आपकी काव्य परंपरा की एक श्रृंखला, उसको हम आपके सामने स्पष्ट किए। अब चलते हैं जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत हमारे टीजीटी के सिलेबस में है मेघदूत, अब उसके विषय में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक, आइए चलिए क्या पढ़ना है अब? मेघदूत, मेघदूतम। ठीक, आइए मेघदूतम। ठीक, सबसे पहले हम ये देखते हैं मेघदूतम है क्या। जैसे अभी थोड़ी समय पहले हमने कहा मेघदूतम एक प्रबंध काव्य है, और वो प्रबंध काव्य क्या है? वो खंड काव्य के ही एक भेद किए गए, उस भेदों में प्रबंध काव्य एक भेद था, उसके अंतर्गत ये मेघदूतम आता है। आप देखिए मेघदूतम में समास कौन सा है? तो मेघदूत यानी मेघदूत का समास है। इसके समास कौन से समास में है? बहुब्रीहि समास है। मेघदूत में अगर समास पूछे तो क्या मारेंगे? बहुब्रीहि समास। क्या मारेंगे? बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास मारेंगे। इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक ठीक, आइए ये मेघदूत कई नामों से जानते हैं। इसको कितने नामों से जाना जाता है? मेघदूत तो एक
मूल है, उसके बाद इसे संदेश काव्य या संदेश काव्य के नाम से जाना जाता है कि यानी इसमें कालिदास ने यक्ष को के संदेश को दूत के रूप में यानी मेघ को दूत के रूप में कल्पना की, तो इसलिए इसका नाम मेघदूत पड़ा। और मेघ ने यक्ष के संदेश को ले जाने के लिए तत्पर हुआ, तो उसके संदेश काव्य भी इसे कहा गया। ठीक, और इसको गीत काव्य भी कहा जाता है। कितने नामों से उसको जाना जाता है, आइए उसको देख लेते हैं। इसे गीत काव्य कहा जाता है क्योंकि ये गाकर स्पष्ट किया गया है, तो इसे गीत काव्य कहते हैं। दूत काव्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया गया है, इसलिए इसे दूत काव्य कहते हैं। और संदेश काव्य भी कहते हैं। मेघ यक्ष के संदेश ले जा रहा था, तो इसलिए इसे संदेश काव्य भी कहते हैं। ठीक, और एक जर्मन विद्वान है, जर्मन क्या एक विद्वान है, इसका नाम कीथ है। कीथ महोदय ने इस मेघदूत को, कीथ महोदय ने मेघदूत को शोक गीत कहा है। क्या कहा है? शोक गीत। उन्होंने कहा ये मेघदूत नहीं, ये शोक गीत है। ठीक, लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में इसे शोक नहीं कहा जाता है। शोक उसे कहा जाता है जिसका मिलन न हो सके, जिसका हमेशा से बिछड़ाव हो जाए, जैसे किसी का निधन हो जाता है तो उसका मिलन संभव नहीं होता है, तो उसे हम शोक कह सकते हैं। उसके प्रति जो गीत होती है उसे हम शोक गीत कह सकते हैं। लेकिन ये तो मिलने की आशा है, क्योंकि जो यक्ष था वो एक ही वर्ष तक का साप उसे मिला था, एक वर्ष के बाद फिर अपने परिवार में वो आ जाएगा, तो ये शोक नहीं है। अभी हमारी भारतीय परंपरा में इसे विरह गीत कहा जाता है। जब किसी से मिलने की आशा हो, कुछ समय पश्चात उससे फिर मिला जाएगा, तो जब तक उससे बिछड़ाव होता है तब तक की वो समय को विरह काल या उसके गीत को विरह गीत कहा जाता है। तो हमारे भारतीय परंपरा में इसे क्या कहा जाता है? इसको विरह गीत कहा जाता है। ठीक, आइए अब उसके बाद इस मेघदूतम में जर्मन विद्वान, कौन विद्वान? जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर महोदय ने, मैक्स मूलर ने इस मेघदूत का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। कौन सा? गद्या के पद्या, पद्यानुवाद, पद्य में अनुवाद किया। कौन? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। और उसके बाद एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है स्वेट्ज। ये भी जर्मन की ही हैं, जर्मन के भी हैं। स्वेट्ज महोदय ने, स्वेट्ज महोदय ने जर्मन भाषा में गद्य अनुवाद किया। किसका? मेघदूतम का। मेघदूतम का गद्य अनुवाद किया। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि गद्य अनुवाद यानी मेघदूत का गद्य अनुवाद जर्मन भाषा में किसने किया? तो स्वेट्ज ने किया। और जर्मन भाषा में पद्यानुवाद मेघदूतम का किसने किया? तो मैक्स मूलर ने किया। ठीक, ये था। और इसके बाद इस मेघदूत का कुल कितने 6 मेघदूत का 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। यानी हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा, किस भाषा में? हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में मेघदूत का कितने अनुवाद हो गए हैं? 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। कितने? 6 पद्यानुवाद हो चुके हैं। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। अगर पूछ ले एग्जाम में कि हिंदी भाषा में मेघदूत के कितने अनुवाद हुए हैं, तो 6, ध्यान रखना। ठीक, 6 पद्यानुवाद हिंदी भाषा में हो चुके हैं। और एक विद्वान आते हैं जिन्होंने मेघदूत का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया है, उसको भी जान लीजिए। उनका नाम है आर्थर, उनका नाम है आर्थर राइडर। कौन है? आर्थर राइडर महोदय हैं। और एक और विद्वान है इसी में, आर्थर राइडर और HG। कौन?
HG, आर्थर राइडर महोदय और HG, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजी में मेघदूत का पद्य अनुवाद किया। किस भाषा में? अंग्रेजी में, अंग्रेजी भाषा में पद्य अनुवाद किया। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा में पद्य अनुवाद मेघदूत का किसने किया? तो आर्थर राइडर और HG महोदय ने इस मेघदूत का अंग्रेजी भाषा में पद्य अनुवाद किया। ठीक, तो इतना स्पष्ट हुआ मित्रों। आइए एक बार इसको फिर से देख लीजिए, फिर उसके बाद मेघदूत के कथानक की ओर चलेंगे। पहले मेघदूत में देखिए, मेघदूतम में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ध्यान रखना, मेघदूतम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। कैसे इसका विग्रह करोगे? तो इसका विग्रह भी कर लीजिए। मेघ एव दूतः यस्मिन् स मेघदूतः। किधर किया जाए? चलिए इसको बाद में बता देंगे, फिर से स्पष्ट कर देंगे। पहले इसको देख लीजिए, मेघदूत को कितने नामों से जाना जाता है? तो मेघदूत को गीत काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य, इतने नामों से भी जाना जाता है। और कीथ महोदय ने तो मेघदूत को शोक गीत कहा है। क्या कहा? शोक गीत कहा। और जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूत को जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। किस भाषा में? जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया। और जर्मन विद्वान स्वेट्ज आए, स्वेट्ज ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया। ध्यान रखना, मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में पद्यानुवाद किया और स्वेट्ज महोदय ने जर्मन भाषा में गद्यानुवाद किया। फिर उसके बाद हिंदी भाषा में 6 पद्यानुवाद हुए। इस मेघदूत के हिंदी भाषा में कितने पद्यानुवाद किए गए? 6 पद्यानुवाद किए गए। और उसके बाद आर्थर राइडर और HG महोदय आते हैं, तो इन्होंने इस मेघदूतम का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। किसमें किया? अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। ठीक, आइए इतना स्पष्ट हुआ। चलिए अब हम मेघदूत की कथानक की ओर चलते हैं। अभी तक तो था इस मेघदूत के जो नाना प्रकार के विद्वानों ने नाम रखा और जो अनुवाद किए उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब चलते हैं मेघदूत के कथानक की ओर अग्रसर होंगे कि मेघदूत में कितनी टीकाएं ग्रंथ लिखी गई हैं और मेघदूत में कौन सा रस है, कौन सा छंद है, उसके विषय में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो मित्रों इतना जितना यहाँ बताया गया है उसको आप लोग ध्यान में रखते रहना, रिवीजन करना और उसको अपने दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए और बहुत पूछे भी जाते हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम मेघदूतम का विग्रह करते हुए समास का नाम बताएंगे। तो मेघ एव दूतः, मेघ एव दूतः यस्मिन् सह मेघदूतम यस्मिन् सह मेघदूतम। ठीक, कौन समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ठीक, कौन समास है? बहुब्रीहि है। ठीक, तो अगर पूछ लेगा कि मेघदूतम में कौन सा समास है, तो ध्यान रखना मेघदूतम में बहुब्रीहि समास है और इसका विग्रह क्या है? तो मेघ एव दूतः यस्मिन् सह मेघदूतः। ठीक, चाहे यस्मिन् सह कर लीजिए, चाहे यहाँ पर तत् पर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यस्मिन् तत् कर दीजिए। यस्मिन् काव्ये तत्, यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम। ठीक, मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतः। ठीक, ये था मेघदूत का विग्रह, यानी मेघदूत के सामासिक दृष्टि से किस प्रकार से विग्रह किया गया है। तो मेघ एव दूतः यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम, यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक, अब इसके नायक कौन है, नायिका कौन है, इसमें रस कौन है, छंद कौन है, आइए उसकी ओर चलते हैं। तो मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष है, यक्ष है। ठीक, और इसका उपजीव क्या है? पहले उपजीव देख लीजिए, तब इसको पढ़ने से आज ज्यादा आनंद मिलेगा। पहले उपजीव देख लीजिए, मेघदूतम का उपजीव क्या है, यानी कहाँ से ये ग्रंथ की कल्पना की गई है। ठीक, तो मेघदूतम उपजीव ग्रंथ में
कौन कौन आता है? पद्म पुराण है और ब्रह्म वैवर्त पुराण है। इसमें मेघदूतम के उपजीव्य ग्रंथ के रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण आता है। उपजीव्य ग्रंथ के रूप में, उपजीव्य के रूप में ब्रह्म वैवर्त आता है। ठीक, ब्रह्म वैवर्त, वैवर्त पुराण आता है। ठीक, इसमें उपजीव्य के रूप में ब्रह्म वैवर्त पुराण आता है और इसमें दूत की जो कल्पना की गई है, तो अगर पूछेगा दूत की कल्पना, दूत की कल्पना किस ग्रंथ से की गई है, तो दूत की कल्पना रामायण से की गई है। किससे की गई है? रामायण से, रामायण से, रामायण से। रामायण में जो भगवान श्री रामचंद्र के दूत हनुमान हैं, हनुमान ने दूत का काम किया था, तो कालिदास ने उस दूत की परंपरा को वहां से ग्रहण किया और यहाँ पर मेघ को यक्ष का दूत बनाया गया है। ठीक, जैसे हनुमान को राम का दूत बनाकर हनुमान के पिता की खोज करने के लिए वहां पर गए थे लंका में, उसी प्रकार यहाँ पर मेघ का दूत, मेघ को यक्ष का दूत बनाया गया। ठीक मित्रों, और चलिए उसके बाद सांप की कल्पना किससे की गई है, तो उसको देख लीजिए। सांप की कल्पना पद्म पुराण से की गई है। किस पुराण से? पद्म पुराण से। ठीक, यदि पूछे दूत की कल्पना कहां से की गई है, तो दूत की कल्पना रामायण से की गई है और सांप की कल्पना पद्म पुराण से की गई है। ठीक, यह था उपजीव्यता। अब आइए इसके नायक और नायिका की ओर। तो इसका नायक कौन है, यानी इस मेघदूत का नायक कौन है, आइए उसको देखते हैं। नायक, नायक है यक्ष। यक्ष, कालिदास ने इस यक्ष का नाम नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ यक्ष नाम का कोई व्यक्ति दिया और वो यक्ष है कौन, इसका नाम कालिदास की इस मेघदूत में कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन इस वैवर्त पुराण में का यक्ष का नाम हेममाली मिलता है। क्या मिलता है? हेममाली। ठीक, हेममाली मिलता है और ये धीरोदात्त प्रवृत्ति का नायक है। किस प्रकार का है? चलिए प्रवृत्ति छोड़िए, नायक क्या है? यक्ष है। और नायिका क्यों है? यक्षिणी। नायिका कौन है? यक्षिणी है। ठीक, नायिका कौन है? यक्षिणी है। ठीक, और ये नायक जो है ये धीर ललित नायक है। कैसा नायक है? धीर ललित नायक है। ध्यान रखना, धीर ललित नायक है। नायक किस कोटि का है? धीर ललित नायक है। और नायिका, नायिका कौन किस कोटि की है? मेघदूत की नायिका स्वकीय नायिका यानी पद्मिनी की नायिका है। कैसा नायिका है? स्वकीय नायिका या पद्मिनी नायिका। स्वकीय नायिका या एवं पद्मिनी। ठीक, नायक कौन है? यक्ष है और नायिका कौन है? यक्षिणी है। यक्षिणी किस प्रकार की नायिका है? स्वकीय नायिका है या पद्मिनी नायिका है। स्वकीय नायिका और परकीय नायिका। स्वकीय नायिका कैसा होता है? स्वकीय नायिका उन नायिकाओं को कहा जाता है जिसके पति के न रहने पर भी अपने उसी पति से प्रेम करे, जो एक पति प्रेमी हो, उसे हम स्वकीय नायिका कहते हैं। जैसे यक्षिणी है, यक्ष के न रहने पर भी यक्षिणी उसी यक्ष के विरह वियोग में तड़प रही है, कृष्ण हो रही है, लेकिन दूसरे को पति यानी दूसरे को प्रेमी नहीं बना रही है। तो उसी प्रकार जो एक ही जिसके प्रेमी हो, एक ही प्रति हो, उसको हम किस कोटि में ले जाते हैं? उसको हम स्वकीय नायिका के अंतर्गत रखते हैं। अब परकीय नायिका वो होती है, परकीय नायिका ध्यान लीजिए, परकीय नायिका वो नायिका होती है जो जिसके एक से अधिक पत्नी यानी एक से अधिक प्रेमी हो, कभी इससे प्रेम करती हो, कभी उससे प्रेम करती हो, यानी शादी से पहले
जिसके एक से अधिक प्रेम हुए होते हैं उसे हम परकीय नायिका कहते हैं। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज और जान लीजिए, इस यक्षिणी का नाम क्या था। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण में यक्ष का नाम है माली मिलता है, उसी प्रकार यक्षिणी का भी नाम मिलता है और उसका नाम है विशालाक्षी। क्या नाम मिलता है इसका, ध्यान रखना, ये कालिदास के मेघदूतम में सब नाम नहीं मिलता, ये सब ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। तो क्या इसका नाम था, विशालाक्षी। ठीक, तो यक्षिणी का नाम विशालाक्षी मिलता है और यक्ष का नाम हेममाली मिलता है। और यक्ष धीर ललित कोटि का नायक है और यक्षिणी स्वकीया और पद्मिनी नायिका है। ठीक मित्रों, चलिए ये था नायक नायिका और उपजीव्य, इतने चीज हम इसमें बताए गए। यानी मेघदूत का विग्रह करते हुए, सामासिक विग्रह करते हुए इसमें समाज बताया गया। मेघ एव दूत यस्मिन काव्य तत् मेघदूतम बहुव्रीहि समास इसमें है। फिर उसके बाद इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है। और दूत की कल्पना रामायण से ली गई है। अगर एग्जाम में पूछता है, परीक्षाओं में पूछता है कि कालिदास का जो मेघदूत रचना है उसमें दूत की कल्पना किससे ली गई है, तो रामायण ध्यान रखना, ऑप्शन में जो रामायण रहेगा उसी को टिक करना। फिर साप की कल्पना किससे ली गई है, तो साप की कल्पना पद्म पुराण से ली गई है। ठीक, साप की कल्पना पद्म पुराण से ली गई है। और इसका नायक कौन है, नायक यक्ष है और यक्ष का नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण में हेममाली मिलता है। और ये किस कोटि का नायक है, तो ये धीर ललित कोटि का नायक है। और उसके बाद नायिका कौन है, तो नायिका यक्षिणी है और यक्षिणी का ब्रह्मवैवर्त पुराण में विशालाक्षी मिलता है। और ये किस कोटि की नायिका है, ये स्वकीया और पद्मा नायिका है। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आइए अब इसमें छंद कौन सा है ये जान लीजिए। यानी इस मेघदूत में कौन सा छंद है, मंदा क्रांता छंद है। ध्यान रखना, मंदा क्रांता छंद है। कौन सा छंद है, मंदा क्रांता छंद है। तो ध्यान रखना, पूरे मेघदूत में मंदा क्रांता छंद है। इसको मजाक मत लेना, एग्जाम में बहुत पूछता है कि मेघदूत में कौन सा छंद है, तो मेघदूत में मंदा क्रांता छंद है। ठीक, और इसमें रस कौन सा है, रस, तो रस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी कौन सा श्रृंगार है, तो विप्रलंभ श्रृंगार है। कौन, विप्रलंभ। विप्रलंभ श्रृंगार है। ठीक, विप्रलंभ श्रृंगार है। तो रस कौन सा है, विप्रलंभ श्रृंगार। और छंद कौन है, मंदाक्रांता छंद है। और इसमें गुण कौन है, तो गुण इसमें प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। मेघदूत में कैसा गुण है, प्रसाद एवं माधुर्य। ध्यान रखना, प्रसाद एवं माधुर्य गुणों का समावेश इस मेघदूतम में किया गया है। और इसमें रीति कौन सी है, तो कालिदास किस रीति के कवि हैं, कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं। किस रीति के, वैदर्भी। तो इसमें कौन सी रीति है, तो इसमें वैदर्भी रीति है। ठीक, ये था मंदाक्रांता छंद और रस विप्रलंभ श्रृंगार और गुण प्रसाद एवं माधुर्य गुण। और रीति इसमें कौन सी है, वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है, वैदर्भी रीति। ठीक, चलिए अब आइए मेघदूत पर। मेघदूत में कितने श्लोक हैं और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, आइए उसको भी हम जान लेते हैं। ठीक, तो मेघदूत को मेरे मित्रों हम कई बार बता चुके हैं कि मेघदूत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन, मेघदूत को 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मेघ, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। कौन कौन, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। अब पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं, तो पूर्व मेघ में कुल
63 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 63 श्लोक हैं। ठीक, पूर्व मेघ में। और उत्तर मेघ में कितने हैं? 52। कितने हैं? 52 पद्य हैं। यानी पूर्व मेघ में 63 पद्य और उत्तर मेघ में 52 पद्य हैं। ठीक, कुल मिलाकर कितने हो गए? 115 पद्य। यानी मेघदूत में कितने पद्य हैं? 115 पद्य हैं। मेघदूत में 115 पद्य हैं। लेकिन मेघदूत की एक प्रसिद्ध टीका जो संजीवनी टीका है उसको मल्लिनाथ लिखते हैं और उन्होंने मेघदूत को 6 प्रसिद्ध पद्य मानकर 6 प्रसिद्ध श्लोकों का समावेश करके कुल कितने? 121 श्लोक मानते हैं। ठीक, तो मल्लिनाथ के अनुसार जो इसके प्रसिद्ध टीकाकार हैं मल्लिनाथ ने इस मेघदूत पर कौन सी टीका लिखी है? संजीवनी टीका। ठीक, तो मल्लिनाथ ने कितने पद माने हैं? 121। इन्होंने 6 श्लोक यानी 6 पद्य प्रक्षिप्त रूप में माना है। प्रक्षिप्त रूप में माना है। प्रक्षिप्त मतलब जो कालिदास के नहीं हैं, जो बाद में 6 श्लोक लिखे गए हैं। ठीक, तो 6 श्लोक ऐसे थे जो कि उस कहानी को पूर्ण रूप से नहीं स्पष्ट कर पा रहे थे, तो 6 श्लोक बाद में जोड़ दिए गए, तो 6 श्लोक क्या हुए? प्रक्षिप्त हो गए। इस प्रकार 6 पद्यों को उन्होंने प्रक्षिप्त मानते हुए 121 पद्य मानते हैं। ठीक, तो मल्लिनाथ ने कितना माना? 121 मानते हैं और वैसे 115 पद्य हमारे मेघदूत ग्रंथ में है। अब ये जान लीजिए मेघदूत का प्रसिद्ध टीका संजीवनी है जो कि मल्लिनाथ ने लिखा है और उसके बाद इसके अतिरिक्त कुल 50 टीकाएं मिलती हैं। कितना? 50 टीकाएं संस्कृत भाषा में मिलती हैं। यानी संस्कृत भाषा की कुल 50 टीका संस्कृत भाषा में इस मेघदूत की मिलती हैं। लगभग कुल 50 टीकाएं प्रस्तावित हुई हैं। ठीक, चलिए ये मेघदूत जो कि लघुत्रयी के अंतर्गत आता है, यानी लघुत्रयी में जो 3 रचनाएं आती हैं कालिदास की, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, तो उनमें से मेघदूतम भी एक रचना है और इस मेघदूतम पर मल्लिनाथ ने संजीवनी टीका लिखी है। कौन सी टीका लिखी है? संजीवनी टीका। यानी इन्होंने इस लघुत्रयी पर, यानी लघुत्रयी के अंतर्गत जो 3 रचनाएं आती हैं, तीनों लघुत्रयी यानी तीनों रचनाओं पर संजीवनी नाम की टीका लिखी है। ठीक, यानी रघुवंश पर भी संजीवनी लिखा है, मेघदूतम पर भी संजीवनी लिखा है और कुमार संभवम पर भी संजीवनी टीका लिखी है। ठीक मित्रों, चलिए अब हम इसकी कथानक की ओर चलते हैं। ठीक, यानी इस मेघदूत में किसकी कथा है और क्या है उसको लिपटते हैं। फिर उसके बाद इसके ग्रंथ यानी स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। चलिए आइए, मेघदूत जैसा नाम है, इससे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें मेघ को दूत बनाया गया होगा, ऐसा कुछ कथानक है। ठीक, तो आइए जानते हैं कि इसमें है क्या। हिमालय के श्रृंखलाओं में, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में कैलाश पर्वत स्थित है, उसी के पास में अलका नाम की नगरी है जहाँ के राजा कुबेर थे। यानी अलका में यक्षों की नगरी है और यक्षों के राजा कुबेर थे। कुबेर ने के राज्य में एक यक्ष था, यक्ष का नाम कालिदास नहीं लेते, कहते हैं कोई यक्ष था जो उनके राज्य में नौकरी किया करता था। अब वो कौन सी नौकरी करता है ये भी कालिदास नहीं लिखे हैं। अपने मेघदूतम में यक्ष कौन सी नौकरी करता है ये नहीं स्पष्ट किया गया है, लेकिन पुराणों के माध्यम से, जो वैवर्त पुराण हैं और इन पुराणों के माध्यम से ये जानकारी विद्वानों ने स्पष्ट की है कि अधिकांश विद्वान, लेकिन इसके में भी बहुत विद्वानों का मत है। कुछ विद्वान अलग मानते हैं कि कुछ कहते हैं कि ये दूसरा कुछ नौकरी करता था, लेकिन अधिकांश विद्वानों की मानता है कि यक्ष कुबेर के राज्य में एक बगीचे का रखवाली करता था और सुबह बगीचों से पुष्प तोड़कर राजा के पूजा कार्य के लिए उपस्थित होता था। लेकिन एक बार उसके साथ ऐसी घटना घटी कि उसका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात अपने पत्नी के प्रेम प्रसंग में फंस जाने के कारण वो उस कार्य को भूल गया। यानी वो न तो वन में रक्षा करने के लिए गया
और न ही वन से पुष्प तोड़ने के लिए गया। तो जब काफी समय बीत गया, राजा के पास पूजा के लिए पुष्प उपस्थित नहीं हुआ, तो राजा इसके कारणों का पता किया तो पता चला कि यक्ष, जिस यक्ष ने राजा के लिए पुष्प लाता था और बगीचे की रखवाली करता था, वो यक्ष आज उस बगीचे में गया ही नहीं था और उस बगीचे में कोई हाथी प्रवेश करके उस बगीचे को विध्वंस कर दिया है, जिससे राजा अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने यक्ष को बुलाकर उसके न जाने का कारण पूछा। तो राजा को पता चला कि पत्नी के प्रेम प्रसंग के कारण ये अपने कार्यों में असावधानी बरता है, यानी प्रमाद के कारण इस कार्य को नहीं पूरा किया। तो राजा ने क्रोध के आवेश में आकर इस यक्ष को 1 वर्ष तक पत्नी से दूर रहने का शाप दे दिया। यक्ष ने इस शाप का शिकार होकर चित्रकूट के पास रामगिर के आश्रम में अपना समय बिताने लगा और वहाँ पर 1 वर्ष का श्राप मिला था तो 8 महीने तो उन्होंने समय गुजार लिया। जैसे आषाढ़ महीना का समय आया तो आषाढ़ महीने में बादल आकाश मंडल पर भ्रमण करने लगते हैं। इस यक्ष ने बादलों को देखकर इनकी पत्नी के प्रेम विरह की प्रताड़ना और तीव्र हो गई, क्योंकि आषाढ़ महीने में जो प्रवासी लोग होते हैं वो अपने घर आते हैं, अब पूरे वर्षा ऋतु को अपने पत्नी और अपने परिवार के बीच में बिताते हैं। लेकिन इस यक्ष ने उस कुबेर के शाप के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी उसके शाप के 4 महीने शेष बाकी हैं, तो अपने पत्नी के पास भी नहीं आ सकता है। तो जिसके कारण से उसके पत्नी की विरह की प्रताड़ना असह्य होने लगी। तो उन्होंने अपने मित्र यानी मेघ को अपना मित्र माना और उन्होंने अपने हृदय की बात नहीं उस मेघ को बताते हुए कहा कि हे मित्र, तुम जाकर मेरे पत्नी यानी उस यक्षिणी को मेरे संदेश को बता आओ, मेरे संदेश दे आओ। तो यानी मेघ को अपना दूत बनाया और उस दूत के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट विचारों को अभिव्यक्त करने लगा। और उसके बाद उस पूर्व मेघ में उस यक्ष ने मेघ के जाने का मार्ग स्पष्ट करता है कि आप यहाँ से जाओगे तो कौन सा पर्वत मिलेगा, फिर कौन सी नदी मिलेगी, कौन सा देश मिलेगा। इन प्रदेशों, नदियों और झरनों इत्यादि का वर्णन करते हुए वो अलकापुर तक पहुँचाता है। यानी आप यहाँ से जाओगे जो प्रदेशों में आपको किस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, कहाँ आपको वर्षना है, कहाँ आपको गर्जना है, कहाँ नहीं गर्जना है। इस प्रकार से वो रास्तों का वर्णन करते हुए उस अलकापुरी तक प्रस्थान करने का विचार व्यक्त करता है। तो जो मार्गों का वर्णन करता है तो उसका वर्णन पूर्व मेघ में कालिदास करते हैं। यानी कालिदास ने पूर्व मेघ में उस मेघ के मार्ग का वर्णन किया है। और जैसे ही उस मेघ ने अलकापुरी में प्रवेश कर चुके तो अलकापुरी के सुंदर वैभव और वहाँ की स्त्रियों के रूप लावण्य का वर्णन उन्होंने उत्तर मेघ में किया। तो यानी पूर्व मेघ में मेघ के यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया और उत्तर मेघ में अलकापुरी के सौंदर्य वैभव का वर्णन और वहाँ की स्त्रियों की रूप लावण्य का वर्णन उत्तर मेघ में करते हैं। ठीक, तो आइए ये थी संक्षेप रूप से मेघदूत की कथा वृत्तांत। अब हम इस मेघदूत की मंगलाचरण यानी ये मंगलाचरण की ओर अग्रसर होते हैं और आज ही इसका कथा प्रारंभ कर देते हैं। तो आइए हम इसका मंगलाचरण करते हैं। मेघदूत में कालिदास ने कौन सा मंगलाचरण किया है। लेकिन इतना ध्यान रखना मित्रों, ये कथा जो मेघदूत है ये कवि कल्पित है। कैसी कथा है? ये कवि कल्पित है। कवि ने इस कल्पना के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किया है, क्योंकि ये कालिदास से काफी मिलती जुलती घटना है। ठीक, तो कालिदास ने ऐसा लगता है जैसे कालिदास ने उस यक्ष के माध्यम से अपने विचार को व्यक्त किया है। ठीक, तो ये कैसी रचना है? ये कवि कल्पित है। ठीक, ध्यान रखना, ये कवि कल्पित रचना है। ठीक, अब आइए इसके मंगलाचरण की ओर चलते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मेघदूत है, मेघदूत संस्कृत साहित्य का प्रथम गीत काव्य है। अगर पूछे
संस्कृत साहित्य का प्रथम गीत काव्य कौन सा है? तो कालिदास ने ही प्रथम संस्कृत का गीत काव्य लिखा है। तो कौन सा गीत काव्य है? मेघदूत है। ठीक, संस्कृत साहित्य का प्रथम गीत काव्य मेघदूतम है। ठीक, चलिए आइए अब इसके श्लोक की ओर चलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका मंगलाचरण करते हैं। जैसा कि हमारे मनीषियों की परंपरा में ये बहुप्रचलित, कोई भी ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले अपने इष्ट देव की आराधना की जाती है। तो कालिदास ने भी विद्वत श्रृंखला में अपना उच्च नाम रखने के कारण इन्होंने भी इस कार्य से अछूते नहीं रहे। ये भी अपने मेघदूत ग्रंथ के आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देव की मंगल स्तुति की है। तो मंगलाचरण क्यों किया जाता है, आइए पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। किसी ग्रंथ के प्रारंभ के पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है? तो मित्रों, इसका मूल प्रयोजन होता है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति और पाठक की दीर्घायु की कल्पना के दीर्घायु कल्याण के लिए कवि ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करता है। किस लिए? ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति और पाठक की दीर्घ आयु की कामना के लिए कवि ग्रंथ के आरंभ में मंगल स्तुति करता है। ठीक, तो ये मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है ये भी जान लीजिए। मित्रों, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। इसको हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं कौन कौन से हैं, तो उसको अब हम व्हाइट बोर्ड पर लिखकर नहीं स्पष्ट करेंगे, अब हम ऐसे आपको बताते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो आइए वो 3 प्रकार के कौन कौन से मंगलाचरण हैं। तो पहला आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। फिर नमस्कारात्मक, फिर वस्तु निर्देशात्मक। यानी मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। ठीक, अब आशीर्वादात्मक मंगलाचरण क्या है उसको भी जान लीजिए। जब कवि या रचनाकार अपने इष्ट देव की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हुए, विभिन्न प्रकार की विशेषणों का वर्णन करते हुए, यानी अमुक अमुक गुणों से युक्त भगवान शिव हमारा कल्याण करें, भगवान शिव हम लोगों की रक्षा करें, जब इस प्रकार से स्तुति की जाती है, आराधना की जाती है, तो वो स्तुति यानी आराधना उपयुक्त जो श्लोक हैं उसे हम किस तरह के मंगलाचरण के अंतर्गत रखेंगे? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, और नमस्कारात्मक मंगलाचरण क्या होता है? इसमें भी रचनाकार अपने इष्ट देव के विशेषताओं यानी विशेषणों का वर्णन करते हुए लास्ट में कहता है ऐसे भगवान शिव, ऐसे माँ पार्वती या ऐसे सरस्वती को प्रणाम है, ऐसे वीणा पाणी सरस्वती को नमस्कार है। जब इस प्रकार से वंदना की जाए तो वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। कौन सा मंगलाचरण होता है? वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और जब न तो नमस्कार किया जाए न प्रणाम किया जाए, यानी न तो रक्षा के लिए आराधना की जाए और न तो नमस्कार के यानी प्रणाम के लिए आराधना की जाए, सीधे किसी मंगल सूचक शब्द को लेकर ग्रंथ का आरंभ कर दिया जाए, तो वहाँ पर कौन सा मंगलाचरण होता है? वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। कैसा मंगलाचरण होता है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। ठीक, तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। और मंगलाचरण कहाँ कितने जगहों पर किया जाता है? तो मित्रों, मंगलाचरण 3 जगह पर किया जाता है, ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में। ठीक, कितने जगह पर किया जाता है? 3 जगह पर, आदि, मध्य और अंत में। ठीक, तो आइए अब हम इसमें देखते हैं कालिदास ने अपने इस मेघदूतम में किस प्रकार के मंगलाचरण किया है, किस प्रकार की अपने इष्ट देव की स्तुति की है। ठीक, तो आइए हम अब इसको बताएंगे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद लक्षण हम बता दिए हैं, आप लोग पकड़ेंगे। ठीक, आप लोग ही बताएंगे कि इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण हुआ है। ठीक, क्योंकि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार के मंगलाचरण को हमने बता दिया कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो अब आप ही बताएंगे कि कौन सा मंगलाचरण यहाँ पर है। ठीक, तो आइए अब हम मंगलाचरण की ओर चलते हैं। चलिए,
एक बार हम इसका वाचन करते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा छंद है इसमें, मंदाक्रांता छंद। हमने पहले ही बता दिया था कि पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता छंद है। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या होता है, आइए एक बार हम उसका लक्षण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका वाचन करेंगे। ठीक, चलिए मंदाक्रांता का लक्षण क्या है। मंदाक्रांता जलधि सडगए, माँ भवन तो तादे गुरुचे। मंदाक्रांता जलधि सडगए, माँ भवन तो तादे गुरुचे। आइए श्लोक पढ़िए। कश्चित् कांता विरह गुरुणा, स्वाधिकारान् प्रमत्त, शापेनास्तं गमित्य महिमा, वर्षभोगेण भर्तुं, यक्षश्चक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु। ठीक, ये था मंदाक्रांता का लक्षण, और मंदाक्रांता में जो मंगलाचरण था उसको हम आपके सामने वाचन किया। और इसमें कौन सा मंगलाचरण है, तो मित्रों इसमें पहले ही बता दिया गया है, कश्चित् कांता से स्टार्ट होता है। तो कश्चित् मतलब कश्चित् यानी उस ब्रह्म के लिए कहा गया कह धन चित। जब कश्चित् को आप अलग करोगे तो वहाँ हो जाएगा कह धन चित। तो कह माने वह ब्रह्मा है, वह ब्रह्म के लिए इन्होंने कह शब्द का लिया है। कह शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म। तो ठीक, तो इस ब्रह्म शब्द को लेकर यानी ब्रह्म शब्द के वाचक जो कह शब्द है यही इसका मंगल सूचक शब्द है। ठीक, तो इसी कह शब्द को मंगल सूचक शब्दों को लेकर इन्होंने मेघदूत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान रखना, ये जो मेघदूत ग्रंथ की रचना की कालिदास ने उस अपने पत्नी, यानी हमने कल बताया था, पिछली कक्षा में हमने बताया था कि जब कालिदास ने काली की उपासना करने के पश्चात जब वो विद्वता रूप धारण कर लिए थे, तो अपने जब घर की ओर वापस आए थे, तो अब द्वार पर पहुंचते ही अपने पत्नी को आदेश दिया, यानी आवाज दिया, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। तब पत्नी की ओर से आवाज आती है, अस्ति कश्चित् वाग विशेष। ये वाणी में विशेषता कैसी है, तो उन्होंने इस 3 पद यानी उस पद के पत्नी ने यानी विद्योत्मा ने कहा अस्ति कश्चित् वाग विशेष। ये 3 पद उसके मुख से निकले और इस 3 पदों को लेकर कालिदास ने 3 ग्रंथों की रचना कर डाली। तो जो अस्ति से किया है वो है कुमार संभवम, जो कश्चित् से किया है वो है मेघदूतम, और जो वाग से किया है वो है रघुवंशम। तो ये मेघदूतम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये विद्योत्मा के किस शब्द से इन्होंने स्टार्ट किया, कश्चित् से। तो देखिए कश्चित् से तो स्टार्ट है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा। तो ये कश्चित् शब्द किसके मुख से निकले हुए शब्द थे, तो ये विद्योत्मा के मुख से शब्द निकले हुए थे। ठीक, चलिए मित्रों आज की कक्षा यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और उसके बाद मंगलाचरण के कल से हम स्टार्ट करते हैं, और कल से आपका ये मेघदूत मंगलाचरण पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए मित्रों कल हम आपसे इस मेघदूत के पहले श्लोक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक।